हेलो दोस्तों, ओवर टाइम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा और आप खुद से ओवर टाइम का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करके आपको हम दिखाने वाले हैं। चाहे आपका कितना भी सैलरी हो, जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ उस फार्मूले से आप अपना ओवर टाइम का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दुबई में काम करते हैं, कतर में काम करते हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं। हर देश का अपना अलग अलग रूल है, रेगुलेशन है। जो नॉर्मली होता है, मान कर चलिए कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल है। मान कर चलिए आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल है, तो 1000 रियाल के हिसाब से आपका ओवर टाइम के अमाउंट कितना आएगा। देखिए, जितना भी आपका सैलरी है उससे मैटर नहीं करता। जो आपका बेसिक सैलरी होता है ना, बेसिक सैलरी के हिसाब से ही आपका ओवर टाइम के अमाउंट कैलकुलेट होता है। बहुत बार ऐसा देखे होंगे आप लोग कि आपका बेसिक सैलरी इतना है, टोटल सैलरी इतना हो गया, यानी कि बेसिक सैलरी एक अलाउंस करते हैं। तो अलाउंस कैलकुलेट नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट नहीं होता है। जो भी आपका ओवर टाइम के अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, जो आपका बेसिक सैलरी रहता है, बेसिक सैलरी के ही हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब रहा बात कि हर कंट्री का, हर देश का अलग अलग नियम है। जैसे कि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हैं और 1 घंटा ओवर टाइम आपने काम किया, 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, तो 1 घंटे के बदले आपको 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर आप 2 घंटे ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो 2 घंटे के बदले आपको 3 घंटे का पैसा मिलेगा। और रहा बात कि 1000 रियाल अगर आपका सैलरी है तो 1 घंटे का कितना रुपया हो जाएगा, कितना रियाल हो जाएगा, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर पे और कैलकुलेट करके आपको हम दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ 1000 रियाल लेता हूं कि 1000 रियाल आपका बेसिक सैलरी है। अलाउंस मत जोड़िएगा, टोटल सैलरी कितना वो भी मत जोड़िएगा, आप बस अपना देखिएगा कि आपका बेसिक सैलरी कितना है। आप सोचेंगे कि हमारा टोटल सैलरी लेकर के 1500 सैलरी है तो 1500 के हिसाब से हमारा कैलकुलेट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंट्री में आपका जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी के ही हिसाब से आपका ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल में। जो भी आपका बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी लिख देंगे। जैसे कि 1000 मेरा बेसिक सैलरी है, उसके बाद से आप इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, यानी कंपनी 1 महीने का आपको 1000 दे रही है। तो इसका मतलब हो गया 1 दिन का आपका हो गया 33 रियाल 33 पैसा। ये 8 घंटा का होता है, तो आप इसके 8 घंटे से डिवाइड करेंगे तो इसका हो गया 1 घंटे का 4 रियाल 16 पैसा आपको कंपनी पे कर रही है नॉर्मल। ठीक है, अगर आप ओवर टाइम की बात कर रहे हैं तो आपका जो भी देश में काम कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1.5 घंटे का पैसा देगा। तो गुणा 1.5 घंटा करेंगे, 1.5 करेंगे तो आपको ओवर टाइम का जो अमाउंट निकल गया, अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हैं तो 6 रियाल 25 पैसा आपका 1 घंटे का बन रहा है। अगर आप डेली 2 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, फ्राइडे ना ही काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 52 आवर्स हो गया। अगर 26 दिन आप काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से 52 घंटा हो गया। तो 52 से आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जितना भी होगा निकल जाएगा। जैसे 325 बन गया, ठीक है ना। आप मान कर चलिए कि आपका 1 महीने का 70 घंटा हो रहा है तो 437 रियाल हो गया। मान कर चलिए कि आपका 1 महीने में 100 घंटा आप ओवर टाइम करते हैं तो 625 रियाल हो गया। इस हिसाब से आप अपना ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका बेसिक है उससे आपको 30 से डिवाइड करना है, फिर आपको 8 घंटे से डिवाइड करना है, उसके बाद से जितना अमाउंट आएगा उससे आपको क्या करना है, 1.5 से डिवाइड कर देना है। 1 घंटे का निकल जाएगा। उसके बाद से जितने घंटे आपका ओवर टाइम हो रहा है उस हिसाब से कर लीजिएगा। मान के चलिए यहाँ से 100 घंटे का 6 से 25 हो गया। बेसिक सैलरी मेरा 1000 था, टोटल मिलाकर 16 से 25 हो गया। इस तरीके से आप ओवर टाइम का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।